हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति में एक मध्यस्थ होने के नाते इस बात को जानना है। मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए वो आज आपको बुला रहा है। सुनना बहुत ध्यान से। लूका 18 उसका 9-10 इस प्रकार से बोलता है, उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पर प्रभु बता रहा है दो लोगों के बारे में, दो लोगों का दृष्टांत बताता है। एक फरीसी व्यक्ति जो मंदिर में गया और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में गया। फरीसी देखिए लालछन लगाकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बोलता ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं इस प्रकार का काम करता हूँ, परंतु ये चुंगी लेने वाला जो है ये ऐसे ऐसे काम करता। उसने उसकी वो दृष्टि कहना चाहिए ऐसा उंगली दिखाकर उसके लिए क्या किया होगा, प्रार्थना। इसलिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है उसने अपने ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। उसने सोचिए वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है और दूसरे को तुच्छ कर रहा है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में यीशु मसीह ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया है। हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाले ना बने। कोई भाई जाता जाने दो, बहन जाती जाने दो, उनके लिए प्रार्थना करो। कोई परिवार जाता जाने दो, पर दोष नहीं लगाओ, प्रार्थना करो। एक दिन प्रभु उनको पकड़ कर लेकर आएगा। अगर आज हमने अच्छा बीज बोया है, कल हम अच्छी कटनी को काटेंगे। जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु के दास और दासियां, आप सेवा करते हो या भविष्य में आप सेवा करेंगे, इस नियम को आप अपने जीवन में अपना लें कि आपको अच्छे बीज को बोते रहना है। बाइबल में सबोपदेशक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को अपना बीज बो, दोपहर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक। तू नहीं जानता कि कौन सा बीज सफल होएगा, कौन सा यह या वह। आपको बीज को बोते रहना, भलाई करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। यहाँ पर देखिए एक फरीसी है जो दोष लगाते हुए प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है, अपनी कॉलर को ऊंचा करके बोल रहा है, प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। परंतु वहीं पर ये चुंगी लेने वाला था, इसने अपने आप को नम्र किया, इसने अपने आप को दीन किया। इसने बोला प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, प्रभु मैंने बहुत से पाप किया, प्रभु जो मैंने लोगों को लूटा, मैंने लोगों के साथ बुराइयाँ किया, मैंने अनरीति से, अनैतिक रीति से प्रभु जी मैंने कार्य किए। प्रभु जी ओ प्रभु जी मुझको क्षमा कर, ओ मुझको क्षमा कर दे, परमेश्वर पिता मुझको क्षमा कर दे। मैं आज तेरे मंदिर में आया हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करने आया हूँ, प्रभु मैं तेरी वो दृष्टि नहीं करता। और नीचे मुंडी करके वो उससे क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर क्या कर रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। एक मध्यस्थ होने के नाते हमें ऐसी प्रार्थना करना है, क्योंकि नम्रता और दीनता के साथ जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, निश्चय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, निश्चय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण जब लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, आंसू बहाते थे, घुटनों पर जाकर लोगों के लिए वो प्रार्थना किया करते थे, और परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना को सुनकर लोगों को चंगा करता था, लोगों की बीमारियों को, लोगों के दुख को दूर कर देता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए कहना चाहिए अपने आंसुओं को बहाया, दूसरों के लिए उन्होंने कहना चाहिए परमेश्वर के सामने गए और रो रो कर, बिलक बिलक कर उनकी बीमारियों के लिए, उनकी दुख तकलीफ के लिए, उनके दुखों को परमेश्वर
के सामने रख दिया। अब बोला प्रभु तू क्षमा कर दे, प्रभु तू इनको नया बना दे, प्रभु तू इस बेटे को, इस बेटी के जीवन में चमत्कार को कर दे। ओ प्रभु ये बीमारी इनके परिवार में, इनके पास प्रभु जी पैसा नहीं है, इनके पास प्रभु जी ओ प्रभु ये कर्ज में पड़े हुए हैं प्रभु जी, ये दुख में है प्रभु, ये इतनी वेदना में है प्रभु, तो इनके जीवन से ये सारी चीज़ों को दूर कर दे। आपको मालूम है परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता था और उत्तर देता था। आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करना, मध्यस्थ बने अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर और घराने के लिए, कलीसिया के लिए मध्यस्थ बने। कलीसिया के लोगों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, बुजुर्ग लोगों, आप जो इस समय सुन रहे हैं, आपको मध्यस्थ बनना है। जो जिस भी कलीसिया के हैं उनको भी मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। बीच में नाके में खड़े होकर प्रार्थना करना है। आपको खड़े होकर प्रार्थना करना है किसके समान? यर्मिया के समान। यर्मिया ने बहुत दुख उठाया, यर्मिया को बहुत प्रताड़ित किया गया। आपको मालूम, फिर भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, फिर भी वो लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करा, उनके लिए क्षमा को मांगा। आज आपकी और मेरी ओर परमेश्वर दृष्टि कर रहा, आज आपकी और मेरी ओर परमेश्वर पिता दृष्टि कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस फरीसी के समान नहीं, परंतु इस चुंगी लेने वाले के समान बन जाए। प्रभु जैसे तूने मुझको क्षमा किया है, जैसे तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे मेरे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा कर। ओ प्रभु जी ने परीक्षा में डाल, परंतु ने बुराई से बचा। हालेलुया। प्रभु मैं चाहता हूँ ये बचा लिए जाए। ऐसी प्रार्थना करें। हे हमारे पिता की प्रार्थना में जो हम लोग बोलते हैं, इस बात को समझें। हालेलुया। हम सिर्फ अपनी परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करें, परंतु दूसरों के लिए भी इस बात को मांगे। हालेलुया। क्षमा करते हुए प्रार्थना करें, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में यीशु मसीह की आत्मा और यीशु मसीह के आत्मिक दृष्टिकोण में हमें बना कर रखना है। हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह पर अपने जीवन का फोकस बना के रखना है। हमारे एटीट्यूड को, हमारे नेचर को हमें प्रभु यीशु मसीह पर आधारित रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दृष्टिकोण सिर्फ परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ पे और उसके ऊपर हमारा फोकस बना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों 2 उसका 5 से 8 तक इस प्रकार से बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को द्वीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, आत्मिक परिपक्वता में जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हमें नम्रता और दीनता का स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलीसिया में इस वाले मैसेज को बहुत सुनते हैं, खासकर ऐसी कलीसियाओं में अधिकतर ये साल में मैं सोचता हूँ 2-4 बार ये वचन प्रचार किया जाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कैसा लिखा हुआ? जैसा मसीह यीशु का। मसीह का मतलब है अभिषिक्त वन, अनॉइंटेड वन। कोई भी साधारण व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया कभी उस स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसका मसा नहीं हुआ, जिसका अभिषेक नहीं हुआ, वो कभी भी उस स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकता, उसके अंदर में वो स्वभाव नहीं आ सकता। बिल्कुल आप अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दें। लोगों के ऊपर दोष लगाना, अरे देखो ऐसा, अरे देखो वो ऐसा, अरे वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, मत बोलो। क्योंकि मसीह का स्वभाव किसी भी व्यक्ति के अंदर में तब तक नहीं आ सकता है क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किया गया, अभिषिक्त वन। हम कैसी जगह पर बैठ रहे हैं,
कि हमारा मसा हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ही आपके अंदर में नहीं है, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन नहीं बदल सकता। आपको मालूम है लोगों के जीवन में आज हार क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लोग पवित्र आत्मा को किनारे कर दिए हैं और अपने शक्ति से खड़े हो गए, अपनी शक्ति से प्रचार, अपनी शक्ति से परमेश्वर के राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे, इसलिए नहीं फैल पा रहा। आपको ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आप चलेंगे तब बातें बनेंगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आप सोचिए, यीशु मसीह ने अपने मैं को, अपने कहना चाहिए परमेश्वर स्वरूपता को, उसकी समानता को त्याग दिया, नीचे आ गया, दीन हो गया, अपने आप को दीन बना लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको दीन दिखाने और करने की ज़रूरत नहीं है। दीन बनने का मतलब ये होता है कि जब आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, ये और बात है कि आपको अपने काम पे जाना है या आप बहुत जल्दी में हैं और आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, आप नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। परंतु हाँ, आप वो व्यक्ति का मदद करने वाला कोई नहीं है और एक्सीडेंट हुआ है, अब तुरंत जाएं और उसको उठाएं, जाएं और आप मदद करें। हो सकता है कई बार ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ से आप उठ नहीं सकते, परंतु कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, उसके बैठने की जगह नहीं है। अब आपकी वहाँ नम्रता और दीनता समझ में आएगी। आप अपनी पोजीशन को देखोगे, अपने अच्छे कपड़े को देखोगे या उस बुजुर्ग को बैठाने के लिए आप खड़े हो जाओगे। कई बार हम ऐसी जगह पर हैं, मतलब एक बड़ी पोस्ट पे हैं, और फिर हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तौलते हैं, कौन लायक है कौन लायक नहीं है। नहीं, हम उस स्थान में हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। हम दास का रूप धारण कर लें, हम इस बात को समझ लें कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है वो इस बेटे पर, इस बेटी पर भी अनुग्रह कर सकता है। इस रईस पर जिसने दया किया है वो इस गरीब पर भी दया करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो इनके जीवन में अनुग्रह करने में सामर्थ्य है, वो इनको बचा लेने में सामर्थ्य है। मुंह देखा न्याय ना करे, मुंह देखा कार्य नहीं करे, परंतु लोगों के लिए आप परमेश्वर के चरणों में जाएं। वो यहाँ पर क्या बोलता, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आज हम सब मनुष्य, आप सब, हम सब लोग मनुष्य है ना, परंतु हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़, हम यीशु मसीह में आशीषित हैं, हम यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करें। हम यीशु मसीह में अंधकार में नहीं चलने वाले, परंतु हम ज्योति की संतान हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह ने यहाँ तक दीन हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु सह लिया। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, उस परिस्थिति में भी आपको नीचे जाना है, उस भाई को, उस बेटे को, उस बेटी को उठा लाने के लिए, उस जवान को बचा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते, तो पास्टर का फर्ज होता है कि वो जाए और उन बच्चों की काउंसलिंग करे। कई बार पास्टर की बात नहीं मानते हैं, पास्टरनी की बात मानते, पास्टरनी का फर्ज है कि वो जाए और जाकर उन बच्चों से, उन परिवारों से बातचीत करे। कई बार पास्टरनी से लोग नहीं मानेंगे, तो कलीसिया के लोगों का फर्ज है कि वो जाएं और उनके पास जाकर उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि परमेश्वर भला है। वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में ऐसा काम किया, वो आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। हमको नम्र और दीन बनना है, हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया।